हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्लॉथ एंड सीजर में। तो आज की वीडियो में हम फर्शी सलवार सूट की कटिंग करेंगे, जो कि प्लेन फैब्रिक पर आजकल बनाया जाता है और इसे हम स्टाइलिश लुक दे सकते हैं। प्लेन फैब्रिक पर हमने लेसेस लगाई है और ये हमने फाइनल लुक आपको पहले दिखा दी है। और इसे बनाने के लिए हमने देखिए 4.5 मीटर फैब्रिक लिया है और साथ में ये 4.5 मीटर मैंने लाइनिंग ली है। तो चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइनिंग पर कटिंग करेंगे। तो अब हम लाइनिंग पर जितने हमारे कमीज की हिप है, मतलब उसका घेरा है 21 इंच है, 10.5 उसका हाफ हो जाएगा। और इसमें हम 21 में हम 3 इंच प्लस कर देंगे, 24 इंच, और 24 का हम हाफ कर लेंगे तो 12 इंच हो जाएगा। तो 12 इंच यहाँ से हम इस तरह से एक साइड से 12 इंच से आधा इंच एक्स्ट्रा ही निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें किनारी बाद में हम निकाल देंगे। और ये हम लाइनिंग पर मार्किंग कर रहे हैं। तो इस तरह से इस पर निशान लगाकर, और ये मैंने डिशीन की लाइनिंग ली है और हमारी कमीज की लेंथ 40 इंच है और इसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। और ये लाइनिंग हम 40 इंच से 2 इंच कम रखेंगे, 38 इंच रखेंगे। तो इस तरह से हम मार्किंग करके, तो इस तरह से हमने लाइनिंग को सेट करके रख लिया है। और मैंने फ्रंट बैक दोनों पल्ले एक साथ रख लिए हैं और बैक को मैंने आधा इंच बढ़ा कर लिया है। और 40 इंच हमारे कमीज की लेंथ है, तो इसमें ये लाइनिंग मैंने 38 इंच ली है लेंथ में। और चौड़ाई में हमने लिया है 12 इंच। 21 इंच में 3 इंच प्लस करके हमने उसका हाफ करके 12 इंच से लिया है। और ये डिशीन की लाइनिंग है और इसकी चेस्ट साइज 21 है और हिप भी इसकी 21 है और कमर इसकी 18 इंच है। बैक को हम आधा इंच उठाकर इसलिए लेते हैं ताकि हमारा जो फ्रंट नेक है वो पीछे की तरफ ना जाए। तीरा और आर्म होल हमेशा हम बैक गले के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो यहाँ हमारा तीरा जो 5.5 हम लेंगे, क्योंकि हमारा बैक गला 8 इंच है और 8 इंच डीप गला होता है। और डीप गले के अकॉर्डिंग हम अपना गला यहाँ पर तीरा 5.5 लेंगे और 5.5 से कम नहीं करेंगे, चाहे हमारा गला 9 इंच हो, 10 इंच हो, चाहे 11 हो। तो इससे कम हम अपना तीरा नहीं करेंगे। और देखिए नॉर्मल में हम अपना आर्म होल 7 इंच लेते हैं और यहाँ पर हम 6.25 लेंगे। 6.25 पर हम अपना आर्म होल लेंगे। डीप गले में आर्म होल हम थोड़ा कम कर देते हैं और 15 इंच हमारी कमर होगी और 21.5 पर हम हिप का निशान लगाएंगे। तो पहले हम स्केल से निशान को सीधा कर लेंगे। ये हमारा आर्म होल का, ये कमर का और ये हिप का निशान है। अब 10.5 हमारी चेस्ट है, 21 इंच, और कमर हमारी 18 इंच है। पर हमें यहाँ पर प्लेट्स डालनी है, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। 18 की जगह देखिए ये हम 1 इंच और ले लेंगे। और जितनी हमारी हिप है 21 है, तो 21 पर निशान लगा लेंगे। अब हम देखिए तीरा जितना हमारा है, अगर हमारा तीरा जब डीप गला होता है तो तीरे को कम करते हैं, पर हम अपना फ्रंट क्रॉस कम नहीं करेंगे, ये हम 6.5 रखेंगे। अगर हमारा तीरा 15 इंच भी होता तब भी हमारा फ्रंट क्रॉस 6.5 ही रहता। तो डीप गले में आर्म होल की जो शोल्डर की कटाई है वो ऐसी सीधी सी होती है। तो 6.5 से हमने 5.5 वाले निशान को मिला दिया और 1 इंच बैक वाला जो है, और बैक क्रॉस को हम 1 इंच बढ़ाकर करेंगे
गोलाई देंगे। फ्रंट क्रॉस को हमने साड़ी शेप पर दी और बैक को 1 इंच बढ़ा कर देंगे। और देखिए डीप गले में ये शोल्डर की जो शेप होती है वो सीधी सीधी होती है यहाँ पर, और हमारा आर्म होल भी पौना मतलब 2.2 सूद हम कम रखते हैं 7 इंच से, 6.25 पर, क्योंकि इस तरह से जब हम गोलाई देते हैं तो हमारा शोल्डर वैसे ही बढ़ जाता है, इसलिए हम आर्म होल कम रखते हैं। और जब गला छोटा हो तो तब हम शेप कुछ और होती है इसकी, फिर हम 7 इंच आर्म होल रखते हैं। अब हम ऊपर यहाँ पर शोल्डर पर 2.5 इंच गले पर निशान लगाकर आधा इंच की शोल्डर डाउन कर देंगे। और बैक हमने आधा इंच बढ़ा कर लिया है, उसे भी हम इस तरह से शोल्डर डाउन कर देंगे, थोड़ा सा आधा इंच से भी कम, डीप गले में कम करते हैं डाउन। जितना गला छोटा हो उतना ज़्यादा शोल्डर डाउन होता है। तो अब हम कर्व स्केल से फिटिंग का यहाँ से शेप दे देंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से हम शेप दे देंगे, स्केल को इस तरह से रखेंगे। और यहाँ पर हम पॉइंट को बढ़ा दूंगी, क्योंकि प्लेट जब डलेगी यहाँ पर तो हमारा थोड़ा सा कपड़ा कम होगा। और दूसरी तरफ इस तरह से घुमाकर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो अब हम प्लेट डालेंगे। तो देखिए 11.5 इंच पर हम प्लेट डालेंगे और 7 इंच की हमारी प्लेट होगी। 3.5 इंच ब्रॉड पर हम प्लेट रखेंगे, 7 इंच पर हो जाएगी हमारा अपेक्स पॉइंट। और यहाँ पर भी 3.5 इंच और यहाँ पर भी 3.5 इंच। और प्लेट का सेंटर जो है वो हमारी कमर पर आ जाएगा, इससे शेप अच्छी आती है। इसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ प्लेट डल जाएगी हमारी। तो साइड की प्लेट अब हम डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम 2 इंच का डिस्टेंस रखकर ये कमर के निशान से इस तरह से इसे मिला देंगे यहाँ तक। इसका कोई फिक्स नाप नहीं होता है, ये हमें अपनी अपेक्स पॉइंट से इस तरह से दूरी 2 या 2.5 इंच पर अपने साइज के अकॉर्डिंग हमें निशान लगाना होता है। अब यहाँ से हम सीधा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से जो हम प्लेट डालेंगे वो अपेक्स पॉइंट से इस तरह से लाइन हमारी जो सीधी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। यहाँ पर भी देख लेंगे कि हमारी 5 इंच पर ये आ जाए डिस्टेंस। और 3.5 इंच या 3 इंच की यहाँ पर हम प्लेट डालेंगे। और 2 इंच का डिस्टेंस यहाँ पर हो, 2 इंच का इस तरफ। और जितना साइज बड़ा होगा उतना हमारा ये डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। और नीचे हम इसे सीधा कर देंगे। ये किनारी हम निकाल देंगे। और ये हमारी जो लाइनिंग है ये डिशीन की है। तो अब हम इसे कट कर देंगे, इसकी कटिंग कर देंगे। बाद में हम जो प्लेट्स है उसकी निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम कट लगा लेंगे कमर का, प्लेट्स का, हिप का। यहाँ पर भी हम
छटाई कर देंगे। अब देखिए ट्रेसिंग व्हील से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये निशान हमारे नीचे भी आ जाएंगे, नीचे के पल्ले पर भी, दूसरी साइड, तो हमें अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे हम। अब देखिए दूसरी साइड हमारे ट्रेस हो गए हैं। यहाँ पर भी इस तरह से निशान लगा लेंगे और बैक साइड पर भी। अब देखिए फिटिंग के निशान को भी हम ट्रेस कर लेंगे ट्रेसिंग व्हील से, जिसे हम गरारी भी कहते हैं। अब फ्रंट बैक की लाइनिंग पर हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसे अपने फैब्रिक पर लाइनिंग को रखकर इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी लाइनिंग है, इस पर मार्किंग की है और इसे हम जो हमारे सूट का फैब्रिक है उस पर रखकर हम अपना पहले फ्रंट कट करेंगे। देखिए हमने कपड़े को सेट करके इस तरह से रख लिया है। 40 इंच इसकी लेंथ है और 3 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे इसमें लंबाई में। तो अब इस पर हम फ्रंट को, जिस पर हमने मार्किंग की है, इस तरह से रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट की कटिंग हमारी, अब इस पर हम कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग हमारी हो गई है। तो अब हम बैक पल्ले को इसी तरह से रखकर लाइनिंग को इसकी कटिंग करेंगे। अब बैक को भी हमने लाइनिंग को इस तरह से बिछा लेंगे। और इसकी भी नीचे वाले फैब्रिक की हम लेंथ पूरी लेंगे, 40 इंच लेकर उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे फोल्डिंग के लिए। तो अब इसे भी हमने कट कर दिया। तो बैक भी हमारा कट हो गया है। तो इसका बैक का जो हमारा गला है वो 8 इंच है, इसलिए हमने अपना तीरा 5.5 इंच रखा था। तो अब हम स्लीव कट करेंगे। तो स्लीव को देखिए, इसलिए हम इस तरह से हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। डबल फोल्ड इस तरह करके देखिए हमारी स्लीव की लेंथ है 19 इंच, उस पर हमने सीधा कर लिया। और 10 इंच हमने इसकी चौड़ाई में लिया है इसे, क्योंकि 8 इंच हमारा जो स्लीव का आर्म होल होगा। और 3.5 इंच हम यहाँ पर लेकर देखिए 8.5 इंच या 8.25 हमारा सेट आ जाएगा यहाँ पर। और 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, ये हमने पूरा 10 इंच लिया है। और 6 इंच देखिए हमारी मोहरी है और 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, इसको सीधा कर लेंगे, इसे भी सीधा कर लेंगे। और 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। तो कर्व स्केल से हम इस तरह से निशान लगा देंगे। देखिए 2.5 इंच में ऊपर छोड़कर इस तरह से तिरछा ले लेंगे। और जितना हम तिरछा लिया हमने उसका हाफ कर लीजिए। हाफ को देखिए नीचे वाले को हम आधा इंच डाउन में शेप देंगे, यहाँ से आधा इंच डाउन और ऊपर को आधा इंच ऊपर की तरफ इस तरह से शेप दे देंगे। और स्लीव को कट कर लेंगे हम। अब इसी तरह से हम लाइनिंग कट कर लेंगे और इस पर देखिए इस तरह से हम शेप दे देंगे फ्रंट की। पर ये मैं लाइनिंग अटैच करने के बाद दूंगी।
अब इसके ऊपर लाइनिंग के ऊपर सेम उसी तरीके से हमने फैब्रिक को फोर्थ फोल्ड कर लिया और इस पर हम अपनी स्लीव कट कर देंगे। तो हमारा सूट कट हो गया है। अब हमारी फर्शी सलवार हम कट करेंगे और इस पर हम मोहरी पर भी अच्छा सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए अब हम सलवार की कटिंग करेंगे। इस पर हम फर्शी सलवार कट करेंगे। तो इसको मैंने देखिए जितना ये हमारी बंद साइड है और ये इधर हमारी ओपन साइड है और यहाँ से हम फैब्रिक को सीधा कर लेंगे और जितना हमारे फैब्रिक का अर्ज है उसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। इस तरह से हमने इसे बिछा लिया है। और देखिए फर्शी सलवार की मोहरी जो होती है वो जहाँ तो हमारे पैर के बराबर होगी, जहाँ उससे ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। और ये मोहरी काफ़ी चौड़ी होती है, आपको पता ही होगा। तो मेरे पास टेबल छोटा है इसलिए मैं 4 इंच फैब्रिक को फोल्ड करूँगी। पहले हम मोहरी का निशान लगा लेते हैं। 10 इंच हम मोहरी रखेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे और 4 इंच फैब्रिक को मैं, क्योंकि हमारा टेबल छोटा है इसलिए मैं उसे फोल्ड कर दूंगी और 5 इंच देखिए नीचे की तरफ छोड़कर जितनी हमारी सलवार की लेंथ है उससे 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। 5 इंच की हम बेल्ट बनाएंगे और 1 इंच जो हमारा वो मार्जिन में चला जाएगा और 4 इंच को देखिए हम इस तरह से नीचे को फोल्ड कर देंगे क्योंकि टेबल छोटा है इसलिए। वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, आप सीधा फैब्रिक को बिछाकर कट कर सकते हैं। और 3 इंच देखिए एक्स्ट्रा हम रखेंगे, आसन की तरफ 3 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ से हम फैब्रिक को यहाँ से सीधा करके 3 इंच हम यहाँ पर आसन की तरफ बड़ा तिरछा निशान लगा देंगे और यहाँ से हम फैब्रिक को सीधा कर लेंगे किनारी को। यहाँ से हम 1.5 या 2.5 इंच की कटाई भी डाल सकते हैं आसन पर हमारा 5 इंच ऊपर की तरफ छोड़कर देखिए हम यहाँ पर 13 इंच आसन रखेंगे और 1 इंच हम एक्स्ट्रा कर बीच में ऐड कर लेंगे। 5 इंच ऊपर रख के हम पूरा 14 इंच पर निशान लगा देंगे। यहाँ पर आसन को हमने देखिए इस तरह से शेप दे दी। अब कर्व स्केल से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो इस पर हम कटिंग कर लेंगे, बाद में हम इसे फिर लाइनिंग पर कट करेंगे। अब इसे कट कर लेंगे और यहाँ से हम ऊपर के फैब्रिक को पहले और इसे इस तरह से यहाँ सीधा कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम ज़्यादा भी 2 इंच की या 1.5 इंच की कटाई भी दे सकते हैं। देखिए इस तरह से ज़्यादा भी कटाई दे सकते हैं और नॉर्मल भी दे सकते हैं। अब यहाँ से हम कट कर लेंगे। अब लाइनिंग पर हम कट करेंगे। इसी फैब्रिक को लाइनिंग पर इस तरह से रखकर लाइनिंग कट कर लेंगे। देखिए टेबल छोटा है इसलिए मैंने पहले फैब्रिक को नीचे को यहाँ पर ऐसे कर लिया। अब हम इस तरह से लाइनिंग को कट कर लेंगे। यहाँ से भी अच्छे से फैब्रिक को सेट करके कट कर लेंगे।
अब इस तरह से हम इसको फोल्ड करके यहाँ पर हम आसन की कटिंग कर देंगे। और आसन में हमारा थोड़ा सा ही फैब्रिक कम हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा हम जॉइंट डाल देंगे बाद में। इस तरह से फैब्रिक को रखकर जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतनी सिलाई लगा लेंगे, बाद में इसे सेट कर लेंगे। तो हमारी फर्शी सलवार भी कट गई है। तो अब हम बेल्ट कट करेंगे। तो 21 इंच हिप थी, तो हम 24 इंच बेल्ट कट करेंगे, 3 इंच एक्स्ट्रा। और 8 इंच हम यहाँ से लेंगे, इसे सीधा कर लेंगे। इसे कट करके बाद में हम लाइनिंग पर कट करेंगे बेल्ट को। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो हम इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी ज़रूर डालेंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो अब हम लाइनिंग पर बेल्ट को रख के इस तरह से लाइनिंग कट करेंगे। तो हमारा फर्शी सलवार सूट की कटिंग हो गई है, सलवार की भी हो गई है। थैंक्स फॉर